नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और आप देख रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप कर्क राशि का। 26 जनवरी से 2 फरवरी के बीच सितारे आपका कितना साथ देंगे, कहाँ पे आप फेल होंगे, कहाँ पर आप पास होंगे, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे नए चैनल पोर्ट शास्त्र पर भी अपना प्यार दीजिए। आप जो बहुत सारे थंबनेल्स देख रहे हैं, ये पोर्ट शास्त्र चैनल पर ये वीडियोस ऑलरेडी डल चुके हैं और बस आपका देखना बाकी है। तो जाइए और देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है नए चैनल का और चैनल का नाम है पोर्ट शास्त्र। तो जरूर अपना प्यार दीजिएगा। तो कर्क राशि वालों, सबसे पहले तो 26 जनवरी की शुभकामनाएं और 29 जनवरी 2025 को है मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या वाले दिन दान पुण्य जरूर करिएगा और साथ ही साथ आप इस दिन किसी पवित्र नदी के जल से स्नान कर सकते हैं। अगर आपकी किस्मत है और आपके पास पैसा, सामर्थ्य और वक्त है तो कुंभ में जाकर डुबकी ज़रूर लगाइएगा। तो मौनी अमावस्या में आप अपने पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कर्क राशि के साप्ताहिक राशिफल की। तो ये जो सप्ताह है ये कैसा बीतेगा ये बताऊँ उससे पहले आपको ये बता दूँ कि ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह भावनात्मक स्थिरता और आत्मविश्वास को लाने वाला होगा। यानी दिल से भी जुड़े होंगे, दिमाग से भी जुड़े होंगे और आपके तरफ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा। आपका स्वामी ग्रह चंद्रमा इस सप्ताह आपके व्यक्तित्व और व्यवसायिक जीवन में संतुलन बनाने में आपकी मदद करेगा। यानी कि इस सप्ताह में आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, यानी कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वो बहुत बढ़िया रहने वाली है और आपकी जो नौकरी या बिजनेस आप जो भी कुछ करते हैं वो भी बहुत शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखेंगे, यानी आप जो कर सकते हैं वो करेंगे। आपको पता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं ये कर लूँगा, मुझे ये काम आसानी से करना आता है। आप वो काम कर लेंगे। यानी जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे उसको कर कर ही मानेंगे। आर्थिक मामलों में आपकी सोच बहुत अच्छी होगी। यानी पैसों के इन्वेस्टमेंट को लेकर, पैसों के लेन देन को लेकर आपकी सोच बहुत अच्छी होगी। यानी कि आप पैसों के मामले में कहीं पर भी धोखा खाने वाले नहीं हैं, बल्कि खुद भी कमाएंगे और दूसरों को भी अच्छी सलाह देकर उनके लिए कोई काम बनवा देंगे। नई सोच आपके प्रोजेक्ट्स में आएगी, नई सोच आपके करियर में आएगी, नई टेक्नोलॉजी, नई रणनीति से आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, नए तरीक़ों से आप अपने उठे हुए साथी को मनाएंगे, नए तरीक़ों से आप बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। तो ये सप्ताह आप अपनी फैमिली लाइफ में, आप अपने करियर में, आप अपनी एजुकेशन में, आप अपने पर्सनल रिश्तों में, आप अपने हर एक तरीके से बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, क्योंकि आप पुरानी को हटाकर नया करने वाले हैं। जो फार्मूले आपके फेल हो रहे थे, आप उन फार्मूलों पर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप नए फार्मूले लगाएंगे आगे बढ़ने के लिए। जो रास्ता आपको सफलता नहीं दे रहा था, आप उस रास्ते को छोड़कर नए रास्ते पर चल पड़ेंगे। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, यानी फैमिली लाइफ की। तो पारिवारिक जीवन में यह सप्ताह खुशियों का माहौल लेकर आएगा। किसी भी धार्मिक या शुभ कार्य की शुरुआत इस सप्ताह में हो सकती है। आप गाड़ी ले सकते हैं, आप नया घर की बुकिंग करा सकते हैं, आप किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म भर सकते हैं, आप नई दुकान खोल सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया ज़रूर करेंगे। या घर की कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो प्रियजनों के साथ आप घर में वक्त बिताएंगे, घर में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे और ये सब कुछ इतना अच्छा होगा कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। अगर आप परिवार के किसी सदस्य के साथ लड़ाई झगड़े में थे, परिवार का कोई सदस्य आपकी अनबन थी, या कोई रिश्तेदार आपसे उठा हुआ था, या कोई दोस्त भी आपसे उठा हुआ था, या पड़ोसी भी उठा हुआ था, तो वो भी आप जो लड़ाई है उसको सुलझा लेंगे और फिर से प्यार मोहब्बत की गाड़ी आगे बढ़ेगी। आपके जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा शानदार करेंगे जिससे माता पिता को गर्व होगा, बुजुर्गों का स्वास्थ्य बेहतर होगा और उनका आशीर्वाद भी सभी बच्चों को मिलेगा। ये सप्ताह बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप घर की सजावट कराना चाहते हैं, घर की मरम्मत कराना चाहते हैं, घर में वाइट वॉश कराना चाहते हैं, नया सोफ़ा, नया टीवी या कुछ भी नया लाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही समय है। आप ये सब चीज़ें ला पाएंगे, यानी घर में खुशियाँ लाने का वक्त है। बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो हेल्थ इश्यूज़ की बात की जाए तो ये सप्ताह सामान्य है, लेकिन मानसिक शांति को बनाए रखना होगा और चंद्रमा की स्थिति आपके मन को थोड़ा सा शांत ज़रूर कर सकती है। यहाँ पर कई बार आप दिमाग की जगह दिल से फैसले लेंगे जो कि आपके लिए बुरे साबित हो सकते हैं। इसलिए ध्यान, योग, प्राणायाम का सहारा लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करिए और अच्छी चीज़ों को खाइए ताकि दिमाग भ्रमित ना हो।
पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या अगर है तो संतुलित भोजन खाना होगा, वरना पेट की समस्या बढ़ सकती है। ज़्यादा तला भुना भोजन और लेट नाइट भोजन करना या पे टाइम खाना खाना आपको ये दिक्कत दे सकता है। पर्याप्त नींद लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी जो दवाइयाँ हैं, विटामिन्स हैं, वो सब लीजिएगा। जो लोग पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्हें ये सप्ताह विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी। डॉक्टर की सलाह भी लेनी पड़ सकती है और हो सकता है डॉक्टर आपकी दवाइयों में कोई चेंजेस करे, दवाइयों के रूटीन में कोई चेंजेस करे। कई बार आप लंबे समय से एक ही दवाई खा रहे होते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो अगर आप साल 6 महीने से डॉक्टर के पास नहीं हैं तो जाइएगा। हो सकता है आपकी दवाएं की डोज बढ़ सकती है या घट भी सकती है, या दवाई खाने के फॉर्मूले या रूटीन में कुछ चेंजेस डॉक्टर को बता सकते हैं जिससे आपको और राहत मिलेगी। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, तो प्रेम संबंधों में सप्ताह अनुकूल है। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताने वाले हैं। सिंगल जो भी है उनको किसी नए व्यक्ति से मिलने की, कहते हैं ना, उनकी जो खबर थी उनको मिल सकती है कि कहीं सामने वाले ने भी हरा सिग्नल दे दिया है, बात आगे बढ़ चुकी है। तो एक अच्छा मौका मिल सकता है अपने प्यार को आगे बढ़ाने का, और आपका जो भविष्य में जो रिश्ता है वो और भी मजबूत होगा। जो पुराने रिश्ते हैं वो मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और किसी नए व्यक्ति से मिलने का मौका भी मिल सकता है। और जिनकी शादी हो गई है उनके लिए तो सब ठीक ही ठाक है, बस सेहत पर ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन को अनुकूल बनाने के लिए आपको अपने जीवन साथी से प्यार मोहब्बत से बात करनी होगी। जो भी दिल में है वो शेयर करना होगा, कुछ भी छुपाना नहीं होगा। और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का भी प्लान बनाइए। हो सकता है आपका जीवन साथी या आप काम की अधिकता के कारण बहुत लंबे समय से कहीं बाहर ना गए हों, बहुत दिनों से डिनर ना किया हो बाहर, या शॉपिंग ना की हो, तो अपने जीवन साथी के साथ या अपने चाहने वाले के साथ कहीं घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बनाइए। इससे रिश्तों में ताजगी आती है। जो लोग रिश्तों में कोई समस्या झेल रहे हैं, जिनके रिश्ते खराब हैं, कोई भी परेशानी है, तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा थोड़ा घर से बाहर निकलिए, अपनी नौकरी या बिजनेस से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और कहीं ऐसी जगह पे जाकर बातचीत करिए, वक्त बिताइए जहाँ पर आप दोनों के अलावा कोई ना हो। घरेलू महिलाओं को भी ब्रेक की ज़रूरत पड़ सकती है। जो लंबे समय से घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं तो उनको भी थोड़ा घूमना फिरना, बाहर निकलना, रिश्तेदारी में जाना अच्छा लग सकता है, जिससे वो एक कहते हैं ना, एक माहौल चेंज करना। तो रिश्तों में जहाँ पर भी तकलीफ है तो वहाँ पर आपको थोड़ा माहौल चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की, तो इस सप्ताह करियर में आपको कुछ छोटे छोटे मौके मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे। आपकी मेहनत और समर्पण से आपको प्रशंसा प्राप्त होगी, प्रोत्साहन मिलेगा। छोटी छोटी सफलताएं आपको खुशियाँ देंगी। जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए सप्ताह ठीक ठाक रहेगा, कोई नुकसान नहीं है, कोई बहुत बड़ा फायदा भी नहीं है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं या जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स की पूरी जानकारी लेके इन्वेस्टमेंट करिएगा। बाकी सरकारी क्षेत्र से जो भी लोग जुड़े हैं उनके लिए समय ठीक है। नौकरी में कोई बदलाव की योजना बना रहे हैं, नौकरी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो आप तलाश सकते हैं, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं कुछ नई चीज़ों को खोजने की। देखिए कुछ दिनों बाद आपको चीज़ें मिल जाएगी, भी यहाँ से एक नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ें बदल जाएगी, कुछ लोगों की बदल भी सकती हैं, लेकिन नई जॉब, नया बिजनेस, नए आइडियाज़ की तलाश शुरू करने के लिए वक्त अच्छा है करियर को और मजबूत बनाने के लिए। सोमवार को शिव जी की पूजा करें और जलाभिषेक करें। चंद्रमा के दोषों को शांत करने के ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। सफ़ेद वस्त्र पहले चावल और दूध का दान गरीब असहाय लोगों में करें। घर के मंदिर में सफ़ेद फूल चढ़ाएं या फिर जहाँ पे भी आप मंदिर जाते हैं वहाँ पे सफ़ेद फूल भगवान को अर्पण करें। ज़रूरतमंद लोगों को कुछ कहते हैं चावल और कड़ी का प्रसाद खिलाएं या उनकी कुछ मदद करें। तो कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर ज़रूर आएगा। कुछ सप्ताह अच्छा होगा, कुछ आप अच्छे हो जाइए, कुछ अपनी चीज़ों को पॉजिटिव कर लीजिए और अपनी बुराइयों को दूर कर लीजिए, तो फिर डबल फायदा मिल जाएगा। धर्म और धैर्य दोनों के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ईश्वर को भी मानिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए, जो नहीं मिला है वो मिल जाएगा। जल्दबाजी मत करिएगा। तो एक शानदार सप्ताह हो सकता है। हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा। और अब बात करते हैं उनकी जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला, लेकिन वो हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि कल करोड़पति बनोगे, आज करोड़पति बनोगे, परसों करोड़पति बनोगे। उनके लिए एक खास जानकारी। आप में से बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि पंडित जी, जो आप वीडियो के थंबनेल में लिखते हो और जो वीडियो में बताते हो वो हमारी ज़िंदगी में होता ही नहीं है, अगर होता है तो बहुत कम होता है। ऐसा क्यों? आप कुछ बोलते हो और उसका उल्टा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जन्म कुंडली जो है ना वो कमज़ोर है। आपकी जन्म कुंडली के जो सितारे हैं वो कमज़ोर हैं।
जब तक आपकी जन्म कुंडली के 9 ग्रह मजबूत नहीं होंगे तब तक आप सफलता नहीं पाएंगे। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अगर आप बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं तो 2 मिनट में समझ जाएंगे। जब भी कोई घर बनाया जाता है तो सबसे पहले उसकी नींव डाली जाती है, और नींव जितनी मजबूत होगी उतनी ही बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती चली जाएंगी। अगर नींव कमजोर है तो फिर ऊपर की बिल्डिंगें भी टिकेंगी नहीं, आज नहीं तो कल गिर जाएंगी। इसी प्रकार आप जब पैदा हुए थे उस समय की जो आपकी जन्म कुंडली है, अगर उस समय के 9 ग्रह मजबूत नहीं हुए तो आपको 2024 हो, 25 हो, 26 हो, कभी भी शुभ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो आपकी जन्म कुंडली है, जब आप पैदा हुए थे वो आपकी नींव है, और आने वाले साल जो हैं वो एक के ऊपर एक बनने वाली मंजिल हैं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी नींव कमज़ोर हो और आप कमज़ोर नींव के ऊपर बिल्डिंग खड़ी करते चले जाएं? वो बिल्डिंगें गिर जाएंगी। अब आपकी जन्म कुंडली, यानी कि जब आप पैदा हुए थे वो वाली जन्म कुंडली, और 2025 की जन्म कुंडली, यहाँ पर जब दोनों मजबूत होंगी तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। जब तक आपकी जन्म कुंडली कौन सी, जब आप पैदा हुए थे वो जन्म कुंडली, और 2025 में गोचर में चल रहे ग्रहों की स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस बात को जान लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। साइकिल ले लीजिए, मोटरसाइकिल ले लीजिए या कार ले लीजिए। जो पीछे वाले पहिए हैं ना, वही आगे वाले पहियों को चलाते हैं। तो अगर पीछे वाला पहिया ही नहीं होगा तो आगे वाला पहिया कैसे चलेगा? यानी अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर है, 9 ग्रह कमजोर हैं, तो 2025 हो या 26 हो सफलता कैसे मिलेगी? तो आप जो थंबनेल्स वगैरह देखते हैं, करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, ये सिर्फ थंबनेल उन्हीं लोगों के लिए हैं जिनकी जन्म कुंडली मजबूत है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको सफलता क्यों नहीं मिलती। थोड़ी बहुत सफलता तो सबको मिल ही जाती है। कोई भी गाड़ी के टायर पंचर हो जाएं घिस घिस के तो चली जाती है, लेकिन तेज नहीं दौड़ पाती। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में भूखे नहीं मर रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं कमा पा रहे जितने से आप ऐश कर सके। तो अगर ऐश करनी है ज़िंदगी में तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, नहीं तो हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। मैं 22 साल का एस्ट्रोलॉजी का अनुभव रखता हूं, और अपने गुरुओं के आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से आपकी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखता हूं। तो अगर आप इन दिए के नंबरों पर संपर्क करते हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, और इन दिए के नंबरों पे आप अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक कराइए ताकि आपकी जन्म कुंडली को भी मजबूत बनाया जा सके। जब तक मजबूती नहीं होगी तब तक किसी भी शुभ समाचार का इंतज़ार मत करिएगा। इस दुनिया में कमज़ोर कभी नहीं जीता है, बलवान या मजबूत इंसान का ही साथ देती है ये दुनिया। तो अपनी कुंडली को मजबूत बनाइए, ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात आपके साथ हो जाएगी, यानी सारी खुशियां मिल जाएंगी। स्क्रीन पर नंबर है, ज़रूर फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, और सफलता की सीढ़ी चलने की गारंटी हमारी। आपकी मेहनत, हमारे उपाय आपको सफल बनाएंगे। राधे राधे।